फिजिक्स पोर्शन एमडीके 2025 की जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग बार बार दोहरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा डिडक्ट होते हैं, वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। हम उन रिसोर्सेज से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि ना रिलायबल होते हैं, ना ऑथेंटिक होते हैं, हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। हमें जहां से एमसीक्यूज मिल रहा होता है हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, लगे होते हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, हम उसको चैट जीपीटी से, गूगल से, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करके हम लगे होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें उसकी रिलायबिलिटी का नहीं पता होता कि क्या ये एमसीक्यूज हमारे टेस्ट के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, क्या इस तरह के एमसीक्यूज मेरे टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मैं आज आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करके फिजिक्स में 36/36 मार्क्स लेने हैं। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने समझना है कि जो मैक्सिमम फिजिक्स का पोर्शन है, जो 60 to 70% कवर अप करता है, वो आपका ना आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ना आपके फार्मूलाज हैं, ना आपके यूनिट्स हैं, ना आपके डायमेंशंस हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी थ्योरी, आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी कोई लॉ है, कोई डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, कोई वेलोसिटी की बात की जा रही है, किसी ग्राफ की बात की जा रही है, उसकी स्टेटमेंट है, उसको डायरेक्टली आपके टेस्ट के अंदर डाला जाता है, जिसमें 36 में से ऑलमोस्ट आपके 20 से 22 एमसीक्यूज आप उठा लें, पिछले 5 साल 10 साल के पास पेपर उठा लें और उसमें देखिए कितने न्यूमेरिकल आए हुए हैं और कितनी स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, किसी लॉ की डेफिनेशन, किसी फोर्स की डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल आ जाता है कि फोर्स, विच लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स, कुछ भी आ जाता है इस तरह का। जो आपकी स्टेटमेंट बेस होता है वो आपका 60 to 70% पोर्शन बनाता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम लगे रहते हैं फार्मूलाज को रोटा लगाने में, डेरिवेशंस को, हम लगे होते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर, जो मैक्सिमम पोर्शन होता है हमारा, हम उसको मिस कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे जो पहली प्रायोरिटी पे आनी चाहिए वो आपकी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरी, सारी की सारी आपको आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है फार्मूलाज। अब मैंने सेकंड नंबर पे फार्मूला क्यों रखा, क्योंकि फार्मूला अगर आपको आता है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली कवर होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब फार्मूलाज आपने याद करने हैं किस तरह, फार्मूला के साथ एक आपका यूनिट और यूनिट के साथ उसकी डायमेंशन। अगर आप इस वे में याद करोगे, आप डायरेक्ट डायमेंशन को रटा लगाओगे कभी याद नहीं होगा, आप डायरेक्ट यूनिट को याद करोगे कभी याद नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला की आपको डेरिवेशन, आपने उसको डेरिवेट करके अगले किस फॉर्म में जा, अब F = m में है तो F = m और एक्सीलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी आपको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आना चाहिए। तो इस तरह आप डेराइव करके जब करोगे तो आपको इजीली वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी ही आनी चाहिए वो है न्यूमेरिकल। अब मैंने थर्ड नंबर पे न्यूमेरिकल को रखा है और आपने न्यूमेरिकल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आने होते हैं और उसके लिए हम मैक्सिमम पोर्शन अपना जो है फिजिक्स का वो बर्बाद कर देते हैं। तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया स्टेटमेंट बेस्ड, अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी थ्योरी को। सेकंड नंबर पे आपने फार्मूलाज और उसके साथ फार्मूला के साथ यूनिट और उसके साथ आपने क्या रखा, उनकी डायमेंशन। अब थर्ड नंबर पे हमने रखा न्यूमेरिकल्स को। अब न्यूमेरिकल जब आपको फार्मूला आता है तो डेफिनेट सी बात है आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको एक फार्मूला पुट करना आना चाहिए, सेकंड नंबर के ऊपर आपको आनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन। 2 चीजें आपको आती हैं, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। अब फोर्थ नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो जिसमें से 1, 2 या 3 एमसीक्यू जरूर आते होते हैं और वो है आपके कॉन्सेप्चुअल। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू जरूर आएंगे आपके टेस्ट के अंदर, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने ऊपर वाले तमाम स्टेप फॉलो किए हुए हैं तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, थ्योरी से आएगा, फार्मूला से आएगा, उसकी डेरिवेशन से आएगा या न्यूमेरिकल से आएगा। तो ये सारी चीज अगर आपको आती है तो डेफिनेट सी बात है आप फिजिक्स में 36/36 गारंटेड मार्क्स ले सकते हो और इंशाल्लाह आप ले सकते हो। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।